The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होके डॉक्टर जयशंकर ने यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान, ये बताओ पीओके कब खाली कर रहे हो। तो पीओके खाली करो, नहीं तो हमें खाली करवाना आता है। यहाँ पे हम जो हैं हम कमजोर हो गए हैं, हमारे अपने अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, सियासी अबतरी है, मुआशी बदहाली है। उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहां बैठा हुआ है। इसे क्या लताड़ना बोले या बेइज्जती करना, ये सबके ऊपर है। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. Actions will certainly have consequences. ये जो टेररिस्ट का जो इल्जाम है ये पाकिस्तान पे नहीं है, अच्छा। ये पूरी मुस्लिम दुनिया पर है। अच्छा, उसामा बिन लादेन मुसलमान नहीं था? नहीं, ही इज मुस्लिम। हाँ, तो फिर जयशंकर साहब ने यह भी बोला कि हम पाकिस्तान को जवाब जरूर देंगे अगर इसने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, आतंकवादी हरकत की या कोई और हरकत की, जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ में ये हमारी जमीन पर से यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कब्जा छोड़े। तो ये कहते ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। कल डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो मुख्य बातें कही, वो उसके लिए पहले आप ये छोटी सी जो ये क्लिप है इसको देख लें। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. It can't blame the world. This is only karma. Some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. तो पाकिस्तान के बारे में जो कहा वो वही है जो भारत कहता आया है, लेकिन एक बात उन्होंने कही विशेष जो पाकिस्तान के बारे में, वो ये कही कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी स्वयं की हरकतों के लिए, अपनी हरकतों के कारण ही वो इस स्थान पर है जहां वो है। यानी कि जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसकी उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहां बैठा हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखो भैया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका कर्म इन्होंने स्वयं भोगा है। जो आज इनकी सोसाइटी का हाल है वो उसी का कर्म है। अब ये टेरर बढ़ाते हैं पूरे नेबरहुड में, अपने सारे आस पड़ोस में, पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं, लेकिन भारत के साथ जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की इनको इम्प्यूनिटी, जिसको बोलते हैं ना, इम्प्यूनिटी का मतलब इनको कोई ऐसा एक रक्षा कवच नहीं दे देता है, क्योंकि भारत जो है उसका प्रतिकार करेगा। ही उन्होंने कहा कि भाई एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कि पाकिस्तान जो कुछ भी हरकतें करेगा उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। आपको ध्यान है वो पहले भी कह चुके हैं।
दूसरे फोरम पर, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर डॉक्टर जयशंकर कह चुके हैं, भारत कह चुका है। भारत जो है वो उनके जो कम्युनिके जाते हैं MEA से, उसमें भी कहा गया है कि भैया द ईरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। और उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो केवल एक बात होनी है वो ये है कि POK कब खाली कर रहे हो। यानी POK खाली करने के लिए घोषणा पहली बार UN से हुई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होके डॉक्टर जयशंकर ने यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान, ये बताओ POK कब खाली कर रहे हो। तो POK खाली करो, नहीं तो हमें खाली करवाना आता है। यही उसके पीछे संदेश है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।